मैं सरिता दिल्ली से। तो आप सब वीडियो देखेंगे ही और अच्छे अच्छे कमेंट भी करेंगे, हमें मालूम है। और साथ में अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज एक विषय दिया हमारे कुछ साथियों ने और उन्होंने कहा कि हैंगिंग में लगाने वाले प्लांट्स के बारे में सरिता जी हमें कुछ बताइए। तो चलिए शुरुआत हम करते हैं। वैसे तो ये गमले में लगा हुआ है, लेकिन एस्पैरेगस एक ऐसा प्लांट है जिसे कि आप हैंगिंग में बहुत ही बखूबी लगा सकते हैं। और अभी इतनी धूप, कल का टेम्परेचर हमारे यहाँ दिल्ली में 48 डिग्री सेल्सियस था और आज है 46 डिग्री सेल्सियस अभी। और सुबह के मतलब दिन में होने वाला है इस वक्त, तो सुबह अभी 40 के आसपास है और अभी बज रहे हैं 10:50 हो गए हैं। तो मेरे मोबाइल में टाइम आ रहा है। तो एस्पैरेगस है जो आप एक हैंगिंग में बहुत ही अच्छे से लगा सकते हैं। उसके बाद पिछली बार जब मैंने वीडियो बनाया था तो इस पौधे के बारे में मैंने बताया तो था, लेकिन नाम मैं बताना भूल गई थी। और हमारे बहुत सारे साथियों ने कहा जो कि हैंगिंग में बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है। आप इसे लगा करके देखिए, बहुत इजी है लगाना। ये वाला जो पोर्शन होता है, इस पोर्शन से आपके पास अगर कहीं से मिलता है तो यहाँ से आप इसे कट कर लीजिए। ये वाला पोर्शन आपको ऊपर ब्राउन दिख रहा है, यहाँ से आप कट करिए और ये वाले पोर्शन को आप मिट्टी में दबा दीजिए और ये एक नया पौधा तैयार हो जाएगा। ऐसे ही मैंने इस पौधे को लगाया था। इसका नाम है फॉलिएज सिलोसिया। जी हाँ, फॉलिएज सिलोसिया इस पौधे का नाम है। तो ये एक हैंगिंग के लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद साथियों मैंने बहुत सारे ऐसे प्लांट लगाए हैं। कम से कम 15-20 प्लांट मेरे पास है जिसे कि मैंने हैंगिंग में लगाया हुआ है। ये तो स्टैंड है और यहाँ गमले में लगा करके मैंने रखा है। आप कुछ भी हैंग कर सकते हैं अगर आपके पास बड़ा पॉट है। तो हैंगिंग में हर तरह के प्लांट जो है देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हमारे एक साथी ने मुझसे ये सवाल किया था कि सरिता जी ये बताइए कि मेरे हैंगिंग से पानी बह के निकल जाता है, तो किस तरीके से हैंगिंग प्लांटर को मैं तैयार करूं जिससे कि अगर मैं पानी डालती हूं प्लांट्स में या डालता हूं। शायद राजेंद्र जी हैं पंजाब से या कहीं से, उन्होंने ये सवाल किया था। तो मैं उसके जवाब में आपको एक ये हैंगिंग प्लांटर तैयार करके भी दिखाऊंगी। तो चलिए, आपको मैंने वो दिखाया, फॉलिएज प्लांट जो है वो दिखाया। उसके बाद मैं दिखाती हूँ कि मेरे पास अभी यहाँ ऊपर टेरेस गार्डन में बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं। जैसे ये देखिए, पर्पल हार्ट है और इस प्लांट को मैंने कटिंग से लगाया था। अभी फ़िलहाल मैंने सारे हैंगिंग उतार के नीचे रखे हुए हैं, इसलिए क्योंकि फॉरकास्ट है कि कभी भी दिल्ली में बहुत तेज़ आंधी आ सकती है। तो अभी तो आंधी आएगी, गर्मी से इन्हें बचाना ही इतना मुश्किल हो रहा है। और लॉकडाउन में बहुत सारे प्लांट्स नहीं मिल रहे थे, तो इस प्लांट को इतना मल्टीप्लाई कर लिया है मैंने। आपको एक हैंगिंग दिखा रही हूँ बास्केट में, लेकिन कम से कम 8-10 बास्केट में मैंने इस तरह से ये प्लांट तैयार कर लिया। बहुत ही खूबसूरत लगता है और इसमें फूल भी आते हैं छोटे छोटे। इसके बाद आप ये देखिए, अजवाइन का ये प्लांट है, इसे भी आप हैंगिंग में लगा सकते हैं। देखिए कितना खूबसूरत लगता है, ऑर्नामेंटल लगता है और लोग इसके पकौड़े भी बनाते हैं और बहुत स्वादिष्ट लगता है। इसे अगर आप ले करके सिर्फ बिल्कुल टच करने के बाद भी अगर आप इसकी खुशबू लेंगे तो बिल्कुल अजवाइन की तरह खुशबू आती है। उसके बाद ट्रायंगल हार्ट है, इसे भी मैंने मल्टीप्लाई किया है। पिछले साल लगाया था, गर्मियों में बिल्कुल ख़त्म हो गया था, लेकिन इस बार फिर से मैंने इसे लगाया और इसे भी बहुत मल्टीप्लाई किया। तो 2 बड़े गमलों में तो अच्छे तरीके से, मतलब हैंगिंग में बहुत ही खूबसूरती से ये लग गया है और कुछ और हैंगिंग में मैंने इसे लगा दिया है। इसके अलावा फॉक्सटेल फर्न जो है ये भी आप हैंगिंग में लगा सकते हैं। ये देखिए, एक प्लांटर जो यहाँ पे मैंने रखा है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, और बहुत सारे और भी मैंने एंट्रेंस पे लगाया हैंगिंग में। और मेरे पास फॉक्सटेल फर्न बहुत सारे हैं, इसे भी मैंने मल्टीप्लाई किया है। तो और कर क्या सकते थे, लॉकडाउन में जितने थे हमारे पास प्लांट्स थे उन्हें हमने मल्टीप्लाई कर लिया। ये है जेड प्लांट और जेड प्लांट का एक मैंने हैंगिंग यहाँ पे रखा है इन सारे के साथ में कि मैं आपको दिखा सकूँ। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये।
और इसी तरीके से मैंने टॉपियरी भी बनाई है। और कम से कम मेरे पास 15 से 20 हैंगिंग प्लांटर में ये लगा हुआ है। ये यूका का प्लांट है और इस यूका के प्लांट को भी मैंने मल्टीप्लाई करके ही लगाया है और 4-5 यूका के प्लांट को मैंने हैंगिंग में ही लगाया है। बहुत ही खूबसूरत लगता है और मेरे पसंदीदा प्लांट में से एक है। वैसे तो किसी इतने सारी चीज प्लांट्स में से अगर कोई पूछे कि कौन सा आपका पसंदीदा है तो बताना बहुत मुश्किल है। वैसे ही जैसे आपके 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं और उसमें से कोई पूछ दे कि सबसे प्यारा बच्चा आपका कौन है तो आप क्या जवाब देंगे? तो बिल्कुल वैसा ही है, कोई जवाब नहीं है। ये सारे पौधे प्लांट्स जो हैं लाजवाब हैं। ये देखिए एस्पैरेगस है, एस्पैरेगस को भी आप हैंगिंग में लगा सकते हैं और बहुत ही ये खूबसूरत लगता है। और इसे भी मैंने मल्टीप्लाई किया है। इसे मल्टीप्लाई किया है एक प्लांट में जितने थे प्लांट्स उसमें से निकाल के बहुत सारे प्लांटर में हैंगिंग में ही मैंने इसे लगाया है। बहुत सुंदर है। धूप इतनी ज़्यादा तेज़ है कि जो ऊपर की तरफ ये पत्तियां दिख रही हैं वो हल्के हल्के बर्न हो रही हैं। और ये मैंने आपको टेरेस गार्डन पे जो हैंगिंग है उसमें से कुछ ही प्लांट में अभी आपको दिखाऊंगी। ये पर्सलेन का पौधा है और इसे मैंने बहुत सारा मल्टीप्लाई किया और अभी हो रहे हैं 6:24 और 16 सेकेंड शाम के। तो ये फूल तो सुबह के टाइम में खिल करके अब बंद हो चुके हैं और ऐसे मैंने इसके पर्सलेन के भी बहुत सारे हैंगिंग तैयार किए हैं। तो ये हमारे टेरेस गार्डन में जितने प्लांट्स अभी जो मुझे हैंडी लगे, जो पास में लगे, वो मैंने आपको दिखा दिया है। और अब मैंने जो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स थे जिनमें कि धूप लग रही थी और उन्हें धूप से बचाना बहुत ज़रूरी था, जिन्हें मैं ले गई हूँ नीचे। तो वहाँ चलते हैं। हाँ, एक और भी प्लांट है। ये है मेरा स्वीट पोटैटो वाइन का पर्पल वाला। इसे मैंने बहुत जगह पे लगाया है, इसे भी मल्टीप्लाई किया और ये एक मैं आपको दिखा रही हूँ। और कम से कम मैंने 6-7 हैंगिंग में इस प्लांट को भी लगा लिया है। और जेड प्लांट का तो मैंने आपको कहा कि बहुत सारे मेरे पास जेड प्लांट है। तो चलिए मैं आपको अब अपने नीचे लेकर के चलती हूँ, जहाँ से यहाँ धूप से और गर्मी से बचाने के लिए मैंने बहुत सारे प्लांट्स हैंगिंग वाले ले जाकर नीचे टांग दिए हैं। अब मैं टेरेस से नीचे वाले साइड में आ गई हूँ, जो डाइनिंग हॉल का एरिया है मेरा। और यहाँ मैंने ये टर्टल वाइन लगा के रखा है और इसे भी बहुत ही मल्टीप्लाई करना आसान था। ये देखिए कहाँ तक इसकी लड़ियाँ जा रही हैं नीचे तक। और जैसे जैसे नीचे को ये लड़ियाँ जाती गई मैंने इसमें से तोड़ के बहुत सारे प्लांटर तैयार कर लिए हैं, हैंगिंग वाले ही। तो इसे भी लगाना बहुत ईजी है। बस इसकी छोटी सी कटिंग आप कहीं से भी ले, 1-1.5 उंगल की भी, और कहीं मिट्टी में अगर आप यूं भी इसे डाल दीजिएगा तो ये खुद ब खुद हो जाता है। पोथोस है, पोथोस ये 2 कलर वाले हैं। ये भी मैंने बिल्कुल कटिंग से ही लगाया था। ये देखिए डार्क ग्रीन है और इसी में मैंने एक स्पाइडर प्लांट भी लगा दिया है। ये देखिए ऊपर से मैं आपको दिखाती हूँ और इसे यहाँ पे लगाया है और बहुत कम दिन हुए इसे कटिंग से मैंने लगाया था और ये बहुत अच्छे से चला। ये मेरा पोथोस जो है गोल्डन पोथोस, इसे देख के तो मेरा इस पे दिल आ जाता है। वाकई में इससे मुझे मोहब्बत सी हो गई है। इतना खूबसूरत है और मुझे ही नहीं, मेरे बहुत सारे व्यूवर्स, आप सब साथियों में से बहुत के कमेंट्स आते हैं कि इतना अच्छा आपका ये वाला मुझे लगता है गोल्डन पोथोस जो है मनी प्लांट, कि मेरा दिल करता है कि मैं वीडियो में घुस के आपका ये उठा के मनी प्लांट ले आऊं। तो काश ऐसा हो पाता तो मैं बिल्कुल ही नहीं रोकती, लेकिन मुझे भी बहुत पसंद है। तो ये 3 हैंगिंग तो मैंने आपको यहाँ दिखाया और इसके अलावा बहुत सारे प्लांट्स हैं जिन्हें कि मैंने हैंगिंग में लगाया है। मनी प्लांट ये तो इंडोर वाला आप देखते ही रहते हैं। ये वही मेरा स्वीट पोटैटो वाइन है, ग्रीन वाला, जो पहले मैंने पानी में अपने बेडरूम में लगाया था। उसके बाद मैंने इसे यहाँ इस वाले ट्रे में ला के लगा दिया था। अच्छा चल रहा था, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, 48 डिग्री टेम्परेचर में इन पौधों को अपने आप को ही संभालना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। अब इस साइड में आ गई हूँ जहाँ पे मैंने
बहुत मल्टीप्लाई किया स्पाइडर प्लांट को। आप देखिए कि यहाँ भी एक लगा हुआ है, एक ये है, और एक एक प्लांटर में कम से कम 7-7 8-8 ये लगे हुए हैं। और रनर्स आप देख रहे हैं इसके कितने सारे निकले हैं। तो बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करके भी मैं क्या करती, लेकिन जितना कर सकती थी उतना मैंने मल्टीप्लाई किया है। तो स्पाइडर प्लांट को हैंगिंग में लगाइए, जब इसके रनर्स नीचे को यूं लटकते हैं तो बहुत बहुत खूबसूरत लगते हैं। यहाँ भी आपको पता है कि यहाँ पे भी ग्रीन पोथूस मैंने ये लगा के रखा है। और इसके बाद अब मैं आपको लेके बाहर की तरफ आती हूँ। बहुत सारा मैंने प्लांट मल्टीप्लाई किया था, और ये देखिए इसमें हैंगिंग में ये टोकरी में इतना खूबसूरत लगता है मुझे। तो मैंने आपको जेड प्लांट के बारे में तो बताया ही है कि जेड प्लांट बहुत सारे हैं। और ये देखिए वॉन्डरिंग ज्यू है। वॉन्डरिंग ज्यू को भी मैंने बहुत सारा लगाया था। यहाँ भी एक मेरा स्पाइडर प्लांट लगा है। वॉन्डरिंग ज्यू मैंने ऑफिस से कटिंग लेकर आई थी मैंने, और कम से कम 8-10 प्लांटर में लगाया था। ये देखिए इसका ओरिजिनल ये कलर है, कितना सुंदर है। एक तरफ से ये देखिए ग्रीन कलर है और दूसरी तरफ ये पर्पल कलर दिखाई देता है। और प्लीज़ ये जो आवाज़ आ रही है, मैं बिल्कुल बालकनी मेरी सड़क के साइड में है तो इसलिए आवाज़ आ रही है, तो प्लीज़ उसे इग्नोर करिएगा। ये देखिए, देख रहे इसका कलर कितना अच्छा है। और मैंने इसी कटिंग के साथ ये इनसाइड की में रखा हुआ है, तो इसलिए ये इतने अच्छे से ये कलर दिख रहा है। लेकिन इसी से कटिंग मैंने लगाई है, आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखिए यहाँ इस वाले प्लांटर में, और ये देखिए कि बिल्कुल ये पर्पल कलर, बैंगनी कलर का ये दिखाई देता है। और ऐसा लगता है कि ये पर्पल हार्ट है, बट ये पर्पल हार्ट नहीं है, ये भी वॉन्डरिंग ज्यू है। और इसी से कटिंग मैंने ले करके और एक ऊपर की तरफ लगाई थी। देखिए मैं फोकस करके दिखाती हूँ आपको यहाँ पे, तो यहाँ भी ओरिजिनल और नेचुरल कलर है। इस तरह से बहुत सारे प्लांट को मैंने मल्टीप्लाई किया। ये देखिए फिर से टर्टलवाइन यहाँ पे आ जाता है, और मैंने इसको दिखाना था। और अब मैं आपको इसे दिखाती हूँ कैसे इसे लगाया है और कैसे टोकरी हमें करनी है तैयार। तो ये है बोस्टन फर्न से मैंने टोकरी की है तैयार। देखिए ये जूट की टोकरी है, और मेरे पास ऐसा कोई खास खाली नहीं था पॉट ये हैंगिंग, तो मैंने एक हमारा प्लांट लगा हुआ था उसे मैंने निकाला आपको समझाने के लिए सिर्फ। ये इस तरह से आप जूट वाला इसमें ये लीजिए टोकरी, ये मेरा 14 इंच का है। अगर आप इस तरह से इसमें ये डायरेक्ट ही आप प्लांट लगा देते हैं तो इससे पानी बिल्कुल होल्ड नहीं करेगा, और मिट्टी से ये पानी बिल्कुल ड्रेन आउट हो जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि अगर आपके पास कोई पुराना टॉवल है या इस तरीके से टी शर्ट का जो कपड़ा होता है, क्योंकि ये पानी अपने आप में जज्ब कर लेता है, थोड़ा सा सोखता है। तो ये मेरा पुराना टी शर्ट का एक टुकड़ा है और इसी में लगा हुआ था प्लांट, इसीलिए ये इस तरह से दिख रहा है। तो इसे मैंने नीचे लगा दिया। आप किसी तरह से कुछ भी लगा सकते हैं, पुराना टॉवल लगा सकते हैं। बहुत बार क्लॉथ का जो डोर मैट्स होता है वो भी थोड़ा मोटा होता है, वो भी पानी को अपने आप में सोख करके रखेगा, तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से जूट का ये टोकरी लगाने के बाद आप ये ज़रूर लगाइए। बहुत सारे लोग और भी कुछ कुछ लगाते हैं, जैसे लोगों को मैंने देखा है स्पॉन्ज का टुकड़ा भी लगाते हैं, लेकिन यही तो अब मैंने इसमें क्या करना है कि जो आपने मिट्टी तैयार करनी है, इसके लिए जो मिट्टी तैयार की जाती है साथियों, वो बहुत हल्की मिट्टी होनी चाहिए। और ये देखिए कि मैंने जो ये मिट्टी तैयार की है, आपको मालूम है ये मिट्टी नहीं होती है, मैं इसे मील कहती हूँ, क्योंकि इसमें कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट और इसके साथ फंजीसाइड मैं ज़रूर मिलाती हूँ कोई भी नया प्लांट लगाते समय। तो ये सारी चीज़ें मिला करके, और इसकी मिट्टी बिल्कुल लाइट होनी चाहिए, बिल्कुल हल्की होनी चाहिए, ताकि हैंगिंग में हम उसे उठा सके। तो बस इसे ये सारी चीज़ें लगा करके, और इसमें नीम खली भी मैंने मिलाई है, तो इसलिए ये इस तरह से मिला करके मिट्टी को बिल्कुल, जो मील में बार बार मिट्टी कहती हूँ, मील तैयार की है, इसे हमने इसे तैयार कर लेना। चूँकि मेरी मिट्टी गीली है, अभी मील मेरा ये गीला है, तो इसलिए मैं इसमें पानी नहीं डालूंगी। लेकिन जब आप ये कपड़ा डालने के बाद ये मील आप डालें तो इस पर एक बार पानी डाल दें, छीट दे, इस पे अच्छी तरीके से पानी डाल दें, छीटना नहीं है, ताकि वो पानी जो भी ड्रेन आउट होना है वो इससे पानी ड्रेन आउट हो जाए। उसके बाद देखिए इसमें मेरा ये प्लांट लगा हुआ है, ये लगा हुआ था, यही मैंने इसमें से निकाला है।
तो एक तो सबसे पहले आपको ये भी पता चल जाएगा कि हैंगिंग में ये प्लांट भी हम लगा सकते हैं। ये देखिए बोस्टन फर्न है, ये लगा सकते हैं। अब इसको लगाने के बाद बीच में उस मिट्टी के बाद फिर आप साइड से सारी मिट्टी जो है इसमें आप इसमें भर सकते हैं। इसको भर दीजिएगा तो ये हमारा एक लाइट वेट पॉट जो है हैंगिंग प्लांटर तैयार हो जाएगा विथ प्लांट। तो इस तरह से आपका ये एक प्लांट तो आपको पता लग गया कि आप बोस्टन फर्न भी लगा सकते हैं इसमें हैंगिंग में। तो चलिए, हमने आज का विषय रखा था उसे अब यहाँ आकर के पूरा किया। ये छोटा सा बिल्कुल साइड में आकर के मैं अपने बालकनी के सारे प्लांट्स को दिखा रही हूँ। और अचानक से देखिए कि इतनी गर्मी के बाद बादल कैसे नीले नीले से छा रहे हैं और बारिश होने का अंदेशा हो रहा है। तो आप सब अपना खूब ख्याल रखिए इस बदलते मौसम में, कभी धूप कभी छाँव, कभी 48 डिग्री टेम्परेचर। और अभी देखिए अब आज रात के मौसम का क्या हाल होता है। तो मैं चलती हूँ, फिर आऊँगी कोई नए विषय पे वीडियो बना के आपसे बतियाऊँगी और आपके कौतूहल को पूरा करूँगी, शांत करूँगी। आप सब अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।